क्या वही पुराने वाले रजनीश हो? आज से 2017 2017 में जो रजनीश हुआ करता था, उसको ना रिकर्जन बिल्कुल समझ नहीं आती थी। और मुझे ऐसा लग रहा है आप वही हो, बिल्कुल सेम वही हो। मुझे ना उस टाइम पे समझ ही नहीं आता था कौन कैसे कब क्यों किस तरह कॉल हो रहा है, पता नहीं क्या रिटर्न आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लगता था रिकर्जन के अंदर। खैर, आज भी नहीं पता लगता मेरे को तो, बट स्टिल इतना आता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि रिकर्जन वर्क कैसे करता है। तो रिकर्जन को समझने के लिए ना हम अभी ना वो डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह होता है, फेथ रखो ब्ला ब्ला ब्ला। यार वो मैं पहले मोमेंट में बता दूंगा तो ऑफकोर्स नहीं आने वाला तुम्हें समझ में। तो उसको ना हम बाय द टाइम समझेंगे, वो डेफिनेशन समझेंगे जरूर, ये फेथ वाली चीज क्या होती है सब समझेंगे, पर बाय द टाइम। अभी के लिए मैं आपको रिकर्जन समझाने की कोशिश करूंगा बिना रिकर्जन का इस्तेमाल करे। पहले ये जानते हैं कि रिकर्जन क्यों क्यों रिकर्जन इंट्रोड्यूस करना पड़ गया हमें। ऐसी क्या आपदा, ऐसी क्या दुर्घटना घट गई थी जो फोर लूप बाई लूप नहीं कर पा रहे थे, मुझे रिकर्जन से करना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो होगा ना, या तो नंबर ऑफ, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसने बचा ली होगी, बेसिकली टाइम कम कर दिया होगा, स्पेस बचा लिया होगा, या शायद कोड की लेंथ कम कर दी होगी, कुछ तो किया होगा रिकर्जन ने, तो वही जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिकर्जन को अगर आपको समझना है ना, तो इसके लिए ना आपको कोडिंग, मतलब कोडिंग करनी पड़ती है, पर इतनी कोडिंग नहीं करनी है। रिकर्जन को समझने के लिए आपको आपके हाथ और पेन, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉट इट? क्योंकि हम जितना कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना कॉपी के ऊपर समझेंगे किस तरीके से रिकर्जन का फ्लो हो रहा है, उतना बेस्ट हमें समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, देखते हैं ना क्या है। तो पहले जानते हैं रिकर्जन की ना जरूरत क्यों पड़ गई। तो सपोज करते हैं मुझे अब कुछ ऐसा चाहिए। मुझे ना ये प्रिंट करना है, हाई 5, हाई 4, हाई 3, हाई 2, हाई 1, और फिर बेस 0, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ। और वापसी में जाते हुए ना, मैं बाय 5, बाय 1, बाय 2, बाय 3, बाय 4 और बाय 5 प्रिंट करना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ करना। बट आप बोलोगे अरे ये तो मैं फोर लूप से कर दूंगा, या तो वाइल लूप से भी कर दूंगा। एक फोर लूप चलाऊंगा जिसमें हाई 5 4 3 2 1 प्रिंट कर दूंगा मैं। राइट, ये आप फोर लूप चला देंगे ना 5 से लेके 1 तक के लिए, फिर बीच में सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंट एंड बेस कर देंगे, और फिर एक और फोर लूप चला देंगे 1 से लेकर 5 तक का, जिसमें बाई प्रिंट कर देंगे। बेसिकली दो फोर लूप चलाया, बीच में एक बेस प्रिंट कर दिया। मैं बोला हाँ भाई तू तो स्मार्ट है यार, तो पकड़ लिया तूने, बात तो तेरी भी सही है। बट ना ये काम हम रिकर्जन से करेंगे आगे जाकर। अभी के लिए मैं इसको फंक्शन से करके दिखाता हूँ, बिना फॉर लूप का इस्तेमाल करें। देखो कैसे करते हैं, समझते हैं। उसके लिए मुझे ना आपके सामने पहले कुछ फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट एक फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक एफ, एक फंक्शन लिखा, पब्लिक स्टैटिक एंड ऑफ कोर्स कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये, तो बाय प्रिंट कर देंगे, मतलब वॉइड। और एक एक नंबर ले लिया एन। आते ही सबसे पहले मैंने एक एन को प्रिंट किया, एंड आते ही सबसे पहले मुझे प्रिंट करना था हाई कॉलन प्लस एन, और इधर प्रिंट कर देंगे हम बाय। एंड एफ के अंदर मैंने कॉल कर दिया एन माइनस 1, डबल एफ। ये मैंने डबल एफ नाम का फंक्शन कॉल करा है। अब देखो डबल एफ नाम का फंक्शन क्या करेगा। ये डबल एफ, सो देखते जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक डबल एफ नाम का फंक्शन कॉल करा, इसने एक ट्रिपल एफ नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। इसने फोर टाइम एफ नाम के फंक्शन को कॉल करा, और यहाँ पर ट्रिपल एफ फंक्शन को कॉल कर दिया। फिर हमने फोर टाइम एफ को कॉल करा, इसने फाइव टाइम एफ को कॉल कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक फाइव टाइम एफ को कॉल किया, तो इसने सिक्स टाइम एफ को कॉल कर दिया। और ये मैंने बनाया ऊपर एक बेस केस। ये आ गया मेरा एक बेस केस, जिसके अंदर मैं सिंपली वही बेस वाली चीज प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई फोर लूप कोई वाइल लूप नहीं लगाया, सिंपल फंक्शनों का इस्तेमाल करके काम करने की कोशिश करता हूँ। और ना मैं यहाँ पर एक ये जो एफ नाम का जो मेरा फंक्शन है, लेट से इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, नंबर 5 पास करेंगे इसके अंदर। ठीक है,
और ये देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो एक बार ध्यान से देखें हमने क्या क्या करा। मैंने एक फंक्शन बनाया f, और उसके अंदर मैंने बोला हाई n प्रिंट करो, और डबल एफ नाम के फंक्शन को कॉल कर दो, और इस फंक्शन से जब रिस्पॉन्स आ जाएगा देन बाय नाम का एक स्टेटमेंट प्रिंट करना, साथ में n प्रिंट कर देना। तो बेसिकली क्या करेगा ये कुछ करेगा। मान लो मैंने n की वैल्यू 10 पास करी, तो मैं यहाँ पे रेड पेन यूज करता हूँ। मान लो मैंने 10 पास करी, तो ये बोलेगा हाई 10, यहाँ पे कुछ वेट करेगा, कुछ रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा, कुछ काम होकर आएगा, एंड देन जाते हुए बाय 10 प्रिंट कर देगा। बस सिंपल सा काम। इसी तरीके से बाकी सारे फंक्शन सेम है। ये डबल एफ नाम का फंक्शन ये रहा, फिर ट्रिपल एफ नाम का फंक्शन ऊपर है, ऐसी 4 टाइम एफ नाम का फंक्शन उसके भी ऊपर है। तो जरा ना इस चीज को बोर्ड के ऊपर लेके चलते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि पता तो लगे ये कर क्या रहा है, क्या बवाल किया है मैंने अभी अभी। तो हटाओ इसे और इधर आओ और जानते हैं क्या हो रहा है। देखो अब रिकर्जन को समझना है ना, तो मैंने बताया था हाथ और पेन, है ना। तो रिकर्जन को समझने के लिए आपको स्टैक डायग्राम जरूरी है। स्टैक बेसिकली जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, तो ना वो एक स्टैक के ऊपर ही वर्क हो रहा होता है। तो होता क्या है कि जब मैं कोई भी प्रोग्राम रन करता हूं, तो सबसे पहले मुझे मेन फंक्शन मेरा कॉल होता है। अब मेन फंक्शन ने एक फंक्शन कॉल करा है f, उसमें पास करा है 5। तो इसके ऊपर अब ये f नाम का एक फंक्शन कॉल हुआ, जिसके अंदर मैंने 5 पास किया। ठीक है। तो ये जो मेरा f5 नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, इसने डबल f4 नाम के फंक्शन को कॉल किया। डबल f4 नाम के फंक्शन को कॉल किया, पर जैसे ही इसमें f5 मैंने पास किया, इसने आते ही क्या प्रिंट कर दिया, हाई 5। और एक डबल एफ नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, और वहां पे वेट कर रहा है रिस्पॉन्स आने का। आपको पता है ना फंक्शन क्या करता है, जब कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, जब तक वो फंक्शन अपना काम खत्म करके वापस नहीं आता, उसके नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो अभी डबल एफ नाम का फंक्शन गया, इसने आते ही हाई 4, डबल एफ नाम के फंक्शन में हाई 4 कॉल किया। अब ये वेट करने लग गया ट्रिपल एफ नाम के फंक्शन का। पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पर। अब ये ट्रिपल एफ नाम का फंक्शन गया, ट्रिपल एफ नाम का फंक्शन जाता है, हाई 3 कॉल कर देता है। ठीक है, करने दो भाई। तो ये जाएगा, अब n-1 करके फिर इसमें कॉल लगा दिया दूसरे फंक्शन को। पता नहीं क्या चल रहा है ये, देखते हैं समझते हैं, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। अब हाई 2 पे गया मैं, तो जो 4 टाइम एफ नाम का फंक्शन है ना, इसने हाई 2 प्रिंट किया, और एक 5f नाम के फंक्शन को कॉल करा। अच्छा, अबे 5f नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये जाएगा हाई 1 प्रिंट कर देगा, और इसने भी 0 ट्रिपल, इसने क्या करा, 6f नाम के फंक्शन को कॉल करा। चलो शुक्र है 6f पे मैं पहुंचा। अब मैं जैसे 6f पे पहुंचा, तो इसने आते ही क्या प्रिंट करा, इसने कुछ किया ही नहीं, इसने यहाँ पे मान लो रिटर्न फायर कर दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख भी दिया होता ना, तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ना था। वैसे भी लास्ट लाइन थी मेरी, क्या ही फर्क पड़ता, मैंने रिटर्न लिख दिया, मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे रिटर्न एग्जीक्यूट कर दिया। तो हुआ क्या, इसने यहाँ पर आते ही एक बेस प्रिंट करा, जिसको बोला इसने बेस 0, या बेस नॉट भी कहते हैं कुछ लोग इसे। ठीक है, बेस नॉट, बेस 0, बेस 0, जो भी है ये। तो मैंने यहाँ पे बेस 0 प्रिंट किया। अब यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन ही कॉलिंग हो रही थी, तो ये जो फंक्शन था ना, ये वाला फंक्शन, ये इस फंक्शन का वेट कर रहा था कि भाई कुछ रिस्पांस तो दे, तभी तो मैं आगे आगे काम करूंगा ना अपना, मुझे अपना काम खत्म करना है, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा यहाँ पर। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। जैसे रिटर्न करता है ना, अब स्टैक तो बड़ा ही क्या ही बोलूँ इसे मैं, बहुत ग्रीडी है। मतलब हिंदी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है ये। तो ये क्या बोलता है कि भाई मेरे पास अगर किसी फंक्शन का काम हो गया ना, तो मैं रखूंगा नहीं उसे अपने पास, मैं ऑन द स्पॉट उसे भगा दूंगा अपनी जगह से। तो स्टैक क्या करेगा, अपने आप को एम्प्टी करने के लिए उस फंक्शन और उस फंक्शन के द्वारा बनाए गए सारे वेरिएबल को किल कर देगा, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्यों ना हो। अगर वो वेरिएबल लोकल है और उस फंक्शन ने बनाया है, वो फंक्शन के वेरिएबल किल हो जाएंगे, और फंक्शन को अपने स्टैक से भगा देगा वो, यानी किल कर देगा। तो ये करा उसने किल, चला गया फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन जैसे ही गया,
तो ये अभी जो यहाँ पे 6f नाम का फंक्शन कॉल किया था, इसका काम हो गया खत्म कि हाँ भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने वहां से कुछ रिटर्न तो किया है नहीं जो मैं यहाँ पे कैच करूं, तो मैंने अपना काम खत्म कर दिया। अब मैं जैसे ही नीचे आया, अभी क्या करेगा, अब ये नीचे जाते ही प्रिंट करेगा बाय, यहाँ पर 1 था तो बाय 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसने अपना काम खत्म किया, तो मैं पहुंचा किसके पास, ये 4 टाइम्स एफ नाम के फंक्शन के पास। 4 टाइम्स एफ फंक्शन, इसने अपना काम खत्म कर दिया था, अब इसने प्रिंट किया बाय 2। ठीक है, अब क्योंकि स्टैक तो ग्रीडी है, इसको भगाएगा। फिर मैं नीचे पहुंचा, अब मैं यहाँ पे पहुंचा ट्रिपल एफ फंक्शन के पास। ट्रिपल एफ क्या करेगा, ये 4 टाइम एफ फंक्शन से रिस्पॉन्स आ चुका है, लेट्स प्रिंट बाय वैल्यू इज 3, बाय 3। ठीक है, अब फिर नीचे गया मैं, अब इसको दोबारा मैंने किल करा, अब मैं नीचे जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा बाय 2। क्यों बाय 2 की प्रिंट करा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, सॉरी 4 2 नहीं 4, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। अब मैं अंदर पहुंचा, अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5, तो क्या करेगा ये बाय 5 प्रिंट करेगा, और यहाँ से भी चला गया। अब ये पहुंचा मेन के पास, अब मेन ने बोला हाँ भाई काम तो हो चुका है, खत्म हो गया काम, चलो अब अपने आप को प्रोग्राम को किल करते हैं, तो प्रोग्राम यहाँ से किल हो जाएगा, और फाइनली स्टैक होगी मेरी खाली, प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूट, खत्म हो गया प्रोग्राम। पर आपने देखा, मैंने ना हाई एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नंबर प्रिंट किया, एंड फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नंबर मैंने प्रिंट किया, तो आप ये देख रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी प्रिंट हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी प्रिंट हो गया, और बिना फॉर लूप का इस्तेमाल करे करा मैंने कोई फंक्शन का ही इस्तेमाल नहीं करा, मतलब मैंने कोई फॉर लूप का इस्तेमाल ही नहीं करा, सिर्फ फंक्शन का इस्तेमाल कर करके मैंने सारा काम कर दिया। बट इसमें दिक्कत है, दिक्कत पता है क्या है, अगर मैं यहाँ पे ना 6 पास कर देता ना तो चलता ही नहीं। देखो चला के दिखाता हूँ मैं आपको, इस प्रोग्राम को ना रन करते हैं, मैं तो इसे रन करके दिखाता हूँ, मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जावा सी फाइल डॉट जावा एंड जावा फाइल, और इसको मैं थ्रो करता हूँ आउटपुट डॉट टीएक्सटी में, ये देख रहे हो बिल्कुल वही प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पर ना ऐसा करता हूँ, नंबर ना यहाँ पर n की जगह पर 6 पास करता हूँ, तो आइडली क्या होना चाहिए था, आइडली मैं क्या सोचता हूँ, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था ना ऐसा 6 5 4 3 2 1 0, होगा क्या 6 5 4 3 2 1, बेस 1 पर आ गया। अरे बेस 1 पे इसलिए आ गया क्योंकि आपने फंक्शन ही कितने लिखे हैं, आप यहाँ पे 6 पास करोगे तो यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगर मैं 7 पास करूंगा तो 7 6 5 4 3 2 बेस 2 पे हिट होगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर अगर 7 पास करूं तो ये मेरा बेस 2 पर हिट होने वाला है, मेरा बेस 2 पर हिट होने वाला है, बेस 2 पे हिट हो रहा है। तो ये ना फंक्शन ना जेनरिक नहीं है। तो पता है, कुछ विद्वान लोगों ने, जो मतलब हमसे बहुत 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 पहले पैदा हुए थे, तो उन लोगों ने क्या बोला कि यार ये तो दिक्कत है, क्या मैं इस टाइप की चीजों को, इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए क्या मैं बार बार नंबर ऑफ फंक्शन और इंट्रोड्यूस करता चला जाऊं, ये तो गलत होगा। हर बार फंक्शन इंट्रोड्यूस करना तो गलत होगा, मतलब मैं बार बार अपने कोड को रीराइट करूं जाकर, ये तो बेवकूफी है, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला क्यों ना कुछ ऐसा हो कि एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहे और हमारा काम हो जाए। बोला हाँ यार हो तो सकता है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ना बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ, अभी जो मैंने यहाँ पे आपके सामने पैटर्न प्रिंट करवाया, देखना बिल्कुल वही पैटर्न हम दोबारा प्रिंट करते हैं, और यही चीज प्रिंट होगी। तो यही ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इस ऑर्डर को, अब देखना ये ऑर्डर मैं यहाँ पे मेंटेन करके रखता हूँ ताकि आपको ना ऑर्डर दिखा पाऊँ कि वर्क कैसे हुआ था। चलो यहाँ तक हम पहुंच गए, और इधर वही हमारा बेस 0 बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5। धीरे धीरे ना और भी तरीके के पैटर्न जानेंगे इसके अंदर। अब मैं ये काम रिकर्जन से करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले तो ना इसको सेग्रीगेट करते हैं, हटाते हैं इसको, ताकि ना पता लग जाए कि ऊपर क्या हुआ था और नीचे क्या होने वाला है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट
हाई बाय पैटर्न, हाई बाय पैटर्न, एंड मैंने यहाँ पे रखा अपना एक नंबर। मैंने बोला कि भाई अगर एन तुम्हारा कभी भी 0 हो जाए ना, जस्ट प्रिंट बेस प्लस में एन, एंड वहां से हो जाना रिटर्न, एंड सीसो कर दो, सीसो कर दो यहाँ पर हाई प्लस एन, जाते हुए सीसो कर दो बाय एन, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट हाई बाय पैटर्न में एन माइनस 1 कॉल कर दो। सो देखिए अब ये क्या वर्क करने वाला है ये जानते हैं। सो ये फंक्शन ना बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अभी पिछले वाले फंक्शन ने करा था। मैं चला के दिखाता हूँ। तो जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन इसको कट करके ना अभी के लिए मैं एफ लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और इसको भी मैं ना एफ लिख लेता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम सेम काम करेंगे। ये आया मेरा मेन, ये आया मेरा मेन, उसने F5 कॉल किया। तो जब मैं F5 पर पहुंचूंगा, आते ही सबसे पहले बेस केस तो हिट होगा नहीं क्योंकि n की वैल्यू तो 5 है। तो इसने प्रिंट करा हाई 5, एंड आते ही इसने किसको कॉल करा, अभी जो f नाम का फंक्शन कॉल कर रहा है ना, आप इसको इस नजरिए से देखो कि एक एक फंक्शन ने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया। तो ना इस पैटर्न को मैं देखने के लिए मैं कैसे देखता हूं, मैं बोलता हूं एक f नाम के फंक्शन ने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया, उसमें 4 पास कर दी। एफ डॉट एफ 4 क्या, अब ये एफ डॉट एफ ने एक और एफ को कॉल करा 3 के साथ। अब ये एफ तो यहाँ पे सबसे पहले हाई 4 प्रिंट होगा, और ये एफ डॉट 3 आते ही सबसे पहले हाई 3 प्रिंट करेगा, एक और फंक्शन कॉल कर देगा एफ टू के साथ। क्यों, क्योंकि ट्रिपल एफ फंक्शन ने एक और फंक्शन कॉल कर, ट्रिपल एफ के साथ एक और डॉट करके एफ लग गया। अब अंदर आया, अब यहाँ पे एफ टू के साथ क्या होगा, यहाँ पर आते ही हाई 2 प्रिंट होगा, और ये कॉल कर देगा एफ वन। अब इधर आया मैं, तो ये होगा एफ वन के पास गया, तो इसने प्रिंट करा हाई 1, और इसने एफ 5 टाइम एफ के बाद एक और एफ कॉल होगा क्योंकि 5 टाइम एफ नाम के फंक्शन ने एक और फंक्शन कॉल किया, उसमें इसने 0 पास किया। तो अब जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा एफ जीरो, तो इसने क्या करा यहाँ पे जैसे हम पहुंचेंगे ये किसी को कॉल नहीं करेगा, और ये आते ही क्या प्रिंट कर देगा, क्योंकि एन 0 हुआ तो इसने प्रिंट करा बेस 0। अब बिल्कुल देखो सेम उसी पैटर्न की तरह काम हो रहा है। रिटर्न हुआ, अब क्योंकि स्टैक तो ग्रीडी है, ये बोलेगा कि भाई तुम तो जाओ। अब जब मैं यहाँ से निकला, तो मैं जिस फंक्शन पे गिरा हूं, वो है 5 टाइम्स। जिस फंक्शन पे गिरा था ना, देखो 6 टाइम एफ फंक्शन ने कॉल लगाया, उसने अपना काम खत्म किया, तो मैं 5 टाइम एफ फंक्शन में जा चुका हूं। अब वो किसे प्रिंट करेगा, बाय। उस समय बाय की वैल्यू कितनी थी, बाय 1। अब मैं यहां से, ये भी अपने स्टैक से जाएगा। अब ये किसे कॉल करेगा, अबे जिसे कॉल करेगा, ये पहुंचा 4 टाइम एफ के अंदर, क्योंकि 5 टाइम एफ ने अपना काम कर दिया। अब 4 टाइम एफ के अंदर मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। इसको कैसे देखो, इसको ना अब इस तरीके से देखो कि 5 टाइम एफ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 5 टाइम एफ ने अपना काम खत्म किया, तो अब प्रिंट होगा मेरा बाय 2। अब बाय 2 के बाद मैं पहुंचा 3 टाइम एफ फंक्शन के अंदर, भी 3 टाइम एफ फंक्शन है, और ये मेरा है 4 टाइम एफ फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या प्रिंट होगा, बाय 3। ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, ये यहां से गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 टाइम, अभी 2 टाइम एफ फंक्शन में हूँ, और ये फंक्शन था 3 टाइम एफ। अब 3 टाइम एफ फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो क्या प्रिंट होगा, बाय 4। कूल। अब हम यहाँ पर आए। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर पहुंचता हूँ, तो भाई ये है मेरा सिंगल एफ और ये है मेरा डबल एफ। अब डबल एफ ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो ये प्रिंट करेगा बाय 5, और यहाँ से गया, और फाइनली मेन के पास जाता हूँ, मेरा काम हो जाता है कंप्लीट। बट अब इसकी खास बात क्या है, ये कितने डॉट एफ लगा, ये ना
ये ना, ये मेरा कैसा हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। जितना नंबर पास करूंगा उतने डॉट एफ लग जाएगा अपने आप ही। मैं 5 पास करूंगा, मैं 5 पास करूंगा तो टोटल यहाँ पे कितने फंक्शन बने थे, ऊपर 6 फंक्शन बने थे। अगर ध्यान दिया, अगर आपने 5 पास करने पे 6 फंक्शन बने थे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 6 पास करता तो 7 एफ नाम के 7 एफ डॉट फंक्शन बनते। अगर मैं 8 पास करता तो 8 एफ डॉट फंक्शन बनते। करके देखें क्या, समझ में आएगा? करके देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले 5 के लिए चला के देखते हैं। ये मैंने 5 के लिए चलाया, बढ़िया चल रहा है। ऐसा करते हैं, इसको चलाते हैं अब 10 के लिए। ये चला 10 के लिए, और 10 के लिए भी चल गया। 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से रिकर्जन हमारा वर्क करता है। तो इसके लिए ना आपको स्टैक डायग्राम को समझना जरूरी था। यानी कि अगर आपको दोनों रिकर्जन को समझना है तो आपने जो ऊपर ये सीखा है ना, इसको और इस वाले रिकर्जन को एक साथ रखकर सिमुलेट करके देखो ये कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे दोनों सिमिलर हैं। ये क्या है, मोर जनरल वे है। जितना नंबर पास करूंगा उतने एफ डॉट बनते चले जाएंगे, उसके अंदर जितने एफ लिखूंगा उतने ही फंक्शन कॉल हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे कॉल। तो ये काइंड ऑफ स्टैटिक हो गया, ये काइंड ऑफ डायनेमिक हो गया। तो रिकर्जन मुझे डायनेमिक नेचर प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है, मेरे नंबर के बेसिस पर। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो धीरे धीरे समझ में आएंगे। अब सारे फायदे अभी सिखा दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना। मतलब जिंदगी जीने का मजा तो तभी आता है ना जब जिंदगी को जीते जीते देखा जाए कि क्या हो रहा है। सब कुछ पहले ही बता देंगे तेरी लाइफ में ये होने वाला है, होगा ऐसे ऐसे, तो मजा थोड़ा आएगा जीने में, समझे? तो इसीलिए रिकर्जन को थ्रू आउट द लेक्चर समझेंगे तो ज्यादा वीडियोस नहीं आएगी, उतनी ही वीडियोस आएगी जिससे आपको रिकर्जन समझ में आ जाए। और फिर चलेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर कुछ और सीखने के लिए। तो आज के लिए तो इतना ही बहुत था मेरी तरफ से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड साथ में ना चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा इसके अंदर अपनी लाइफ से रिलेटेड। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ इस गिटहब पे एक लिंक दे दिया होगा जिसके अंदर आपको यहाँ तक का कोड गिटहब पे मिल जाएगा मेरे। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। साथ के साथ कमेंट जरूर करके बताना ये वीडियो का पढ़ाने का ये अंदाज कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसी अंदाज में और वीडियो लेकर आऊंगा। बाय बाय।